Hey guys, welcome back to our channel SRK Trends. Everything what is trend that will be discussed on this SRK Trending YouTube channel. तो जैसा कि आप सभी को पता है क्या अभी क्या ट्रेंड हो रहा है। अभी WWE का बैश इन बर्लिन बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है। इस हैशटैग नंबर वन ट्रेंड इन यूनाइटेड स्टेट्स, जब वो लाइव चल रहा था, जब यूनाइटेड स्टेट्स में हैशटैग नंबर वन ट्रेंड हो रहा था, तो बैश इन बर्लिन ये WWE का जो पेपर व्यू है, काफ़ी दिनों बाद में इस नाम से पेपर व्यू चलाया गया है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सक्सेसफुल पेपर व्यू रहा है WWE का। अगर इसको हम रेटिंग की बात करें तो 10/8 या फिर 9 पॉइंट्स हम दे सकते हैं। 10/9 पॉइंट्स हम देंगे बैश इन बर्लिन को। काफ़ी ज़बरदस्त ये रहा, क्योंकि इसकी सक्सेसफुल इतना क्यों रहा, क्योंकि इसके बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, तो इसके बारे में बात करना ज़रूरी है। क्योंकि विदाउट ब्लड लाइन, विदाउट ट्रॉमा रिंग एंड द ह्यूज फेसेस, दो हिल फेसेस के विदाउट भी ये बहुत ज़बरदस्त पेपर व्यू रहा। तो जब इसकी हम बात करेंगे तो इसकी शुरुआत ही बहुत ज़बरदस्त मैच से हुई बैश इन बर्लिन की। जो मैच हुआ है ये कॉडी रोड्स वर्सेस यूर फाइट ओवेंस फाइट, मतलब केविन ओवेंस का और कॉडी रोड्स का इसमें बहुत ही ज़बरदस्त ऐसा मैच हुआ है। दोनों भी दोस्त है अच्छे। जब दोनों ने रॉयल्टी के साथ में हाथ मिलाया, उसके बाद में जो उन्होंने फाइट की है, तो WWE ने इस मैच के एंडिंग में दिस इज ऑसम चैंट किया है, तो ये भी बहुत ज़रूरी था। तो ये जो मैच हुआ ये बहुत ही खास मैच हुआ है WWE के हिसाब से। बैश इन बर्लिन में जो शुरुआत हुई वो काफ़ी ज़बरदस्त शुरुआत हुई। इस मैच का रिजल्ट जो भी आया हो, तो जो WWE जो चाहती थी कॉडी रोड्स ये मैच को जीते, और कब तक कॉडी रोड्स को जिताना है, रेसलमेनिया में किसके साथ में उनका फ्यूड होगा, मे बी रैंडी ऑर्टन, मे बी विथ एनीवन लाइक दैट। वो WWE को जहाँ तक कॉडी रोड्स को जिताना है तब तक वो WWE कॉडी रोड्स के साथ में, इस बेल्ट के साथ में कब तक रहेंगे WWE जानती है। हम इसमें ज़्यादा गहराई में जाना नहीं चाहते। तो इस मैच की एंडिंग भी बहुत ज़बरदस्त हुई है। स्टनर कॉडी रोड्स को जो स्टनर बैठा, उसके बाद में कॉडी रोड्स ने केविन ओवेंस को हराने के बाद में जो हैंडशेक हुआ है वो भी एक बहुत अच्छी बात थी। जो मैच बहुत ज़बरदस्त हुआ, दोनों दोस्तों के बीच का ये मैच था, और एक लॉयल्टी, हसल लॉयल्टी, रिस्पेक्ट के टाइप का ये मैच हुआ है। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं जो वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप भी रिटेन हुई, बियांका बेलियर विद लेडी, जो उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो वो भी मैच बहुत ही अच्छा हुआ है। उसके बाद में हम बात करेंगे द मैच विद ड्रू मैकिंटायर वर्सेस CM पंक। क्या ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्यूड हुआ है। WWE इस फ्यूड को कहाँ तक ले जाना चाहती है। जो उनका रिंग था, जो बेल्ट था, जो बेल्ट CM पंक ने खींच लिया है ड्रू मैकिंटायर से, जिस तरह से खींचा है उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को, जो उनका जो पेपर व्यू का जो जो मुंह होता है, जो फाइनल मूव जो मारा है ड्रू मैकिंटायर को, बहुत ही ज़बरदस्त। तीनों बार जहाँ तक लाइट ऑन करनी थी तब तक उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को डोमिनेट किया है। तो ये डोमिनेट किया है CM पंक ने, क्योंकि CM पंक एक चालाक रेसलर है, और जिस तरह से अब उनका आगे का फ्यूड होने वाला है, WWE ने WWE बेस्ट फॉर बिजनेस, हमेशा बेस्ट फॉर बिजनेस ही रहता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ ड्रू मैकिंटायर वर्सेस CM पंक। इसके बाद में हम बात करने वाले मिक्स टैग टीम मैच, रिया रिप्ली द एग्रेसिव रिया रिप्ली एंड द स्टैंडिंग टॉल डेमियन प्रिस्ट वर्सेस डोमिनिक मिस्टेरियो वर्सेस एक्सप्रेशन क्वीन ल्यू मॉर्गन अभी WWE चैंपियन है। इनका जो फ्यूड होता आ रहा है, जो एक्सप्रेशन है रिया रिप्ली के, जिस तरह से जजमेंट डे के इंटरफेरेंस के बावजूद भी ये मैच उन्हीं के पक्ष में गया है। इनके डेमियन प्रिस्ट और रिया रिप्ली के जो जूनियर जजमेंट के पार्ट है वो, तो जिस तरह से ल्यू मॉर्गन ने जजमेंट डे को तोड़ा है, पूरा श्रेय तो उन्हीं जाता है, बाकी का श्रेय जजमेंट डे के अलग अलग खिलाड़ियों जाता है। लेकिन जिस तरह से ये मैच हुआ, बहुत ही काफ़ी शानदार इस मैच की रेटिंग रही, बहुत ही ज़बरदस्त ये मैच हुआ। और आखिरी में हम बात करने वाले द रैंडी ऑर्टन वर्सेस गंथर। ये भी जो मैच हुआ है, जो गंथर की स्टेबिलिटी है, जिस तरह से गंथर अपने आप को एक्सपोज यानी कि जो कर रहे हैं वो एक बेहतरीन रूट के हिसाब से आगे जा रहे हैं। और जिस तरह से गंथर और रैंडी ऑर्टन के बीच में, रैंडी ऑर्टन काफ़ी दिनों से लॉस में आ रहे हैं, लेकिन इस मैच को बहुत अच्छी तरह देखा गया। जिस तरह से रैंडी ऑर्टन की एंट्रेंस हुई है, काफ़ी चॉकलेट बॉडी उनकी बताई गई है WWE के हिसाब से। अब उनके आगे क्या है, क्या रैंडी ऑर्टन जॉन सीना को रिटायर करेंगे, गंथर को कहाँ तक, किस हद तक WWE ले जाना चाहती है, ये सब बातें हम हमारे इस चैनल पर डिस्कस ही करने वाले। लेकिन बैश इन बर्लिन एक बहुत ज़बरदस्त शो रहा है WWE का। जहाँ तक रिव्यू की और पोस्ट मैच रिव्यू की बात करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिव्यू रहा है बैश इन बर्लिन का, क्योंकि जो WWE
जो चाहती है, डब्ल्यू के साथ में हमेशा होता है। डब्ल्यू डोंट नीड एनी वन बट एनी वन एवरीथिंग, रेसलर नीड डब्ल्यू को किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो रेसलर्स है उनको डब्ल्यू की ज़रूरत होती है, ऐसा यहाँ पर महसूस किया जाता है, क्योंकि बेस्ट फॉर बिजनेस होता है। तो आप समझ सकते हैं मैं किस तरह बताना चाह रहा हूँ। आज के वीडियो में हम यहाँ तक ही रोकने वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जो भी ट्रेंडिंग रहेगा डब्ल्यू का, या फिर जो भी ट्रेंड रहेगा इन यूनाइटेड स्टेट, या फिर कहाँ पर देश और दुनिया में जो कुछ ट्रेंड रहेगा उसको उस टॉपिक पर बात करना जरूरी है। इस टॉपिक पर हमने इसीलिए बात की कि ये ट्रेंडिंग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस।